शिवपाल के एक बयान ने बीजेपी के प्लान में फेर दिया पानी। जहां एक तरफ बीजेपी चाचा भतीजे की जोड़ी को तोड़ने में लगी हुई है, तो वहीं चाचा शिवपाल ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाचा शिवपाल ने कहा, आगे आगे चाचा और पीछे पीछे भतीजा, आजीवन यही देखने को मिलेगा। हम समाजवादी हैं, भाजपाई नहीं। शिवपाल के इस संदेश ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बार चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी को खत्म करने की बना ली है प्लान। चलिए आपको बताते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। चाचा भतीजे दोनों मैदान में उतर आए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार चुनाव में परिवारवाद ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि इस बार पूरा परिवार ही मिलकर यूपी की 80 लोकसभा सीट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। यूपी के हर जिले में जाकर बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वहीं इसी बीच चाचा शिवपाल फतेहपुर पहुंचे और वहां पर उनका फतेहपुर वासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान चाचा शिवपाल बीजेपी पर खूब जमकर बरसे। शिवपाल ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर शिवपाल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री पद का जल्द शपथ नहीं दिलाए जाने पर राजभर सपा के साथ आ जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को एनडीए खेमे में लाने की बात कही थी, जिस पर शिवपाल ने अपना जवाब दिया। साथ ही मीडिया ने जब शिवपाल से पूछा कि अखिलेश यादव के साथ आपके संबंध कैसे चल रहे हैं, तो उस पर शिवपाल ने जवाब दिया कि आगे आगे चाचा और पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा। सपा नेता का ये बयान बीजेपी के लिए बुरी खबर लग रही है, क्योंकि बीजेपी चाचा भतीजे की जोड़ी को तोड़ने में लगी हुई है, जिससे समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन शिवपाल के इस बयान से अब बीजेपी के प्लान में पानी फिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार शिवपाल को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही थी। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को ओम प्रकाश राजभर से सीख लेकर सपा छोड़ने की सलाह दी थी। शिवपाल यादव ने कहा था कि देश प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। लोकसभा चुनाव में वोट डालते समय मतदाता बीजेपी की धांधली को याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भरपूर मत मिलने का कारण बीजेपी का भ्रष्टाचार होगा। शिवपाल यादव ने मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मायावती ईडी और सीबीआई जांच की डर से खामोश हैं। साथ ही मीडिया ने जब शिवपाल से मायावती के घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारने को लेकर सवाल पूछा, तो उस पर शिवपाल ने जवाब देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगा, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है और आने वाले वक्त में हम बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है और वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सपा को अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया की गठबंधन के हिस्सा है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट आने वाले समय में लोकसभा 2024 चुनाव के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है। जहां एक और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह पर दांव खेल रही बीजेपी इस चुनाव को जीत जाती है, तो वह उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन को और मजबूत कर सकती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के गठबंधन पर सपा भारी पड़ सकती है, तो लोकसभा चुनाव में पहले यह बीजेपी की करारी हार मानी जा सकती है, जिसके चलते सपा इंडिया गठबंधन में खुद को साबित कर सके। फिलहाल बीजेपी अभी भी यही सोच रही है कि मायावती जल्दी कोई फैसला लेकर घोसी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे, जिससे कि उसके लिए इस चुनाव को जीतना आसान हो सके। वहीं बसपा की ओर से उम्मीदवार नहीं उतारे जाने पर यह बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।